शादी और पढ़ाई की भीख मांगना छोड़ दे। पर मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ करना है। क्या तुझे पढ़ना है? ए लड़की, तुझे पढ़ने और सपने देखने का कोई हक नहीं। मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की और बोलने की आजादी चाहिए। क्या तुझे बोलना है? ए लड़की, धर्म तुझे बोलने की आजादी नहीं देता। पर मुझे समान अधिकार चाहिए। मुझे अपने फैसले लेने का हक चाहिए। संस्कृति ने महिला पुरुष को अलग बनाया तो तुम्हारा अधिकार कभी नहीं हो सकता। मुझे रूढ़िवादी सोच से मुक्ति चाहिए। क्या तुझे मुक्ति चाहिए? कैसी मुक्ति? ए लड़की, समाज का हिस्सा बनकर रहना है तो सर ढककर और झुककर रहना होगा। ये कैसा समाज है जो पर मैं ही क्यों मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ए लड़की, ये समाज तुझे पढ़ने की अनुमति नहीं देता। अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सिर्फ उतना जितना हम कहें। ए लड़की, तुझे काम करने का कोई हक नहीं। अगर तुझे काम करना ही है तो सिर्फ रसोई घर में कर। तुम एक लड़की और तुम्हें बोलने का हक नहीं है। तुम उतना बोल सकते हो जितना हम चाहे। बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। ये कैसा समाज है जो मुझे बोलने की, पढ़ने की, सर उठा के जीने की अनुमति नहीं देता? क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे इंसान का दर्जा चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। चुप! ए लड़की, तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं फौज में जाना चाहती हूँ, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे मेरे देश से कितना प्यार है। मैं अपने देश को गर्व महसूस कराना चाहती हूँ। मैं आखिरी दम तक अपने देश के लिए लड़ना चाहती हूँ। अरे तुम्हें पता है, ये लड़की फौज में जाना चाहती थी। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकती वो अपने देश की क्या रक्षा करेगी? मैं समाज की पाबंदियों, लोगों की बढ़ावे सबसे आगे निकलूंगी। मैं अपने लिए कुछ करूंगी। मैं मेहनत करके जो मैंने सोचा है उस चीज को हासिल करूंगी। मैं शक्ति हूँ, काली हूँ, दुर्गा हूँ, मैं एक नारी हूँ, मैं शपथधारी हूँ। आओ नाटक देखो, आओ नुक्कड़ देखो, आओ। नमस्कार। भारत में महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इन्हीं अत्याचार को कम करने तथा समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए धीरभोज पीजी कॉलेज दादरी गौतम बुद्ध नगर की एनएसएस की छात्राओं के द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है महिला की कहानी, संघर्ष में सफलता। आइए एक नाटक के प्रथम दृश्य की ओर चलते हैं, जहाँ पे एक घर में एक महिला गर्भवती है तो उसके आसपास की परिस्थितियाँ कैसी होगी। ए भगवान, मुझे एक बेटा दे दे, बेटा दिला दे। भगवान, मुझे बेटा दिला दे। तूने मुझे बेटा दिला दिया तो मैं गाँव भर में भंडारा करवाऊंगा। ए भगवान, मुझे बेटा दिला दे। बधाई हो, आपके घर में लक्ष्मी हुई है। ये लक्ष्मी नहीं, तू लक्ष्मी है। लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए, ले जाए इसे। क्यों नहीं, तुम मुझे एक बेटा नहीं दे सकती है? खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाया था, इससे पहले भी तुमने 3 बार भ्रूण हत्या की है और कितना पाप करोगे। अरे भगवान से डरो। और रही बात मेरी बेटी की पढ़ाने लिखाने की, मैं इसे पढ़ाओ लिखाऊंगी और एक जिम्मेदार महिला बनाऊंगी। चले जा, मेरी नजर से हट जा। लक्ष्मी दुर्गा के भक्त बड़े कहलाते हो। कहाँ गई वो भक्ति जो बेटी को मार गिराते हो? कलियां जो तोड़ी तुमने तो फूल कहाँ से लाओगे? बेटी की हत्या करके बहू कहाँ से लाओगे? कुदरत ने आदमी को क्या क्या दान दिया है। ये जमीन, चांद, तारे, आसमान दिया है। उससे बड़ा दानी मेरा देश है यारो, जिसने इतना प्यारा संविधान दिया है, जिसने इतना प्यारा संविधान दिया। अब मैं देशभक्ति की सुनाना चाहता हूँ। युवा सो रहा, देश रो रहा, कब तक सोता जाएगा। युवा सो रहा, देश रो रहा, कब तक सोता जाएगा। घुस आए हैं कई लुटेरे, इनको कौन मिटाएगा। युवा सो रहा, देश रो रहा, कब तक सोता जाएगा। तो अभी देखेंगे डे 5 का आज किचन में क्या क्या बना है। ये चावल हैं और ये सब्जी पूछते हैं किसकी है। महाराज जी, क्या बनाया आज? राजमा चावल। तो क्या क्या डाला है और कितना समय लग गया इसमें? 1 घंटा लग गया। 1 घंटा लग गया। तो राजमा यहाँ पर हमारे हैं और चावल यहाँ पे हैं। अभी सबको परोसा जाएगा। ये बच्चे लगे हुए हैं सर्व करने के लिए। ओहो, रायता भी है, वाह। हाँ जी। तो भाई कितनी मेहनत लगी इसमें बनाने में? मेहनत तो लगी है बहुत, और सीखा भी है इससे कैसे बनाया जाता है, जो मतलब कि कुछ आता नहीं है। अच्छा, आप बताओ आपने क्या क्या हेल्प करी? यही बस सैलेड काटने में। हाँ, गेस्ट आने वाले हैं। चलिए तो रेडी करिए, ठीक है। हाँ जी, और करते हैं, ठीक है। सर भी आ चुके हैं। सर सब रेडी है ना? 5th डे है। ओके।
बच्चे जो है अभी जो यहाँ पे टीम रुकी हुई थी, तो इस टीम ने आज खाने की व्यवस्था किया था। राजमा और चावल की व्यवस्था की गई है। ठीक है। बच्चों ने सारी चीज़ें अपने मन से रेडी किया है अच्छा। और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चल रही हैं। आज गेस्ट कौन कौन है सर? आज जो है गेस्ट के रूप में अभी तो फिलहाल हम लोग गांव में गए थे, अभी कॉलेज से हमने कुछ प्रोफेसर्स को बताया है और आज का जो हमारा थीम है वो साइबर क्राइम से रिलेटेड है जी। तो साइबर क्राइम हो गया और इसके अलावा कई चीज़ें हम मल्टीपल थीम लेके चल रहे हैं जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे अभी दहेज प्रथा से रिलेटेड भी बच्चों ने कुछ प्लान किया है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि किस प्रकार दहेज प्रथा जो है नुकसानदायक है। जी ठीक है सर, सब बढ़िया से। ठीक है सर, थैंक यू।